आज मैं बनाऊंगी राजमा मसाला। राजमा चावल नॉर्थ इंडिया का बहुत ही कॉमन फूड है और राजमा हेल्दी तो है ही और सबों को पसंद भी आता है। मैंने लिया है 1 कप यानी 200 ग्राम के करीब रात भर पानी में भिगोया हुआ चित्रा राजमा। अब इस भिगोए हुए राजमा को कुकर में डालेंगे और 2 कप पानी डाल के और थोड़ा नमक डाल के इसे पकाएंगे। एक विसिल आने के बाद इसे सिम करके 15 मिनट तक पकाएंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप। इसमें मैं कोई सोडा या बेकिंग पाउडर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब 2 मीडियम साइज़ का प्याज, 2 हरी मिर्च और करीब 1 टेबल स्पून छोटी वाली लहसुन की कलियाँ और ½ इंच के करीब अदरक लेंगे और इन सब चीज़ों को कट करके और मिक्सी के जार में इसे पीस लेंगे। इस तरह से पेस्ट बन गया प्याज का। अब लेंगे करीब 1.5 टेबल स्पून के करीब धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ½ चम्मच लाल मिर्च पाउडर और ½ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। इन सब में थोड़ा पानी डाल के 2-3 चम्मच इसे मिक्स करके पेस्ट बना कर रख देंगे। और 2 बड़े साइज का टमाटर का मिक्सी में डालकर पेस्ट बना लेंगे। अब कढ़ाई हमारी गरम हो गई, इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून घी। आप इसकी जगह मस्टर्ड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें डाला 1 छोटा चम्मच जीरा और 2 छोटे साइज़ का तेज़पत्ता। और जीरा के क्रैकल करते ही हम इसमें डालेंगे पिसे हुए प्याज वाला पेस्ट, वो ऐड करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। और जब प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो इसमें जो हमने मसाले का पेस्ट बना के रखा था उसे ऐड कर देंगे और इसे फिर से फ्राई करेंगे। करीब 2 से 3 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसे 2 मिनट तक और भूनेंगे। अब एक बार इस तरह से राजमा बना कर देखें। बनाना बहुत ही इजी है और बनता बहुत ही टेस्टी। और जब मसाले अपना ऑयल रिलीज़ करने लगेंगे तब इसमें हम बॉईल किया हुआ राजमा ऐड करेंगे पानी के साथ। वैसे तो हमने इसे बॉईल करने में भी थोड़ा सा नमक डाला था, तो आप नमक उसी के अकॉर्डिंग डालें। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसमें 1 कप के करीब और पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि जब ये कुक होगा, पकेगा करीब 10-15 मिनट, तो ये और थिक होता जाएगा। और इसे ढककर लो फ्लेम पे करीब 15 से 20 मिनट तक हम पकाएंगे। अब करीब 20 मिनट हो चुका है, हमारा राजमा तैयार है और इसे गार्निश करेंगे हम धनिया पत्ते से। तेज पत्ते का काम हो चुका है, इसलिए इसे हम निकाल देते हैं। आप चाहें तो इसमें कसूरी मेथी भी क्रश करके डाल सकते हैं। अब हम राजमा की करेंगे प्लेटिंग। आप चाहे तो इसे पराठे के साथ, चपाती के साथ या राइस के साथ तो खाते ही हैं। है ना रेसिपी बहुत ही इजी, लेकिन बनती बहुत ही टेस्टी है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड बाय बाय।